हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो नॉर्मली आज हम लोग जो है नेवी एमआर से जो है मैथ से रिलेटेड जो है क्लासेस करने वाले हैं। नॉर्मली आप यहां देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट है और इसका जो है पार्ट 3 है। नॉर्मली पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। तो चलिए आज भी जो है मैथ को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और हर एक स्टेप एकदम प्रॉपर एकदम बेसिक से, जैसे बोलते हो बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें, ध्यान देना, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो यह दोनों में मैंने क्या पढ़ा। पार्ट 1 में मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया, ओके। अब अगर बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में मैंने क्या करवाया, आपको जो है स्क्वायर रूट के बारे में सिखा दिया। नॉर्मली सभी का जो है बेसिक प्रोसेस ही मैंने आपको बताया और उसके साथ जो है उसका शॉर्ट ट्रिक ही मैंने बताया, ओके। तो आज जो है पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, यह जो दोनों जो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक या जो भी चीज़ बता दिए हैं उसी के ऊपर जो है आज टोटल पूरा क्वेश्चन जो है बेस्ड है। नॉर्मली आज ही एक तरह से मान लो आपका टेस्ट है, क्या भाई किस तरह से आपने मतलब आपको बात समझ में आया भी या नहीं आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, हर एक चीज़ आज जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट में ज़रूर करते जाना। तो चलिए आज जो है स्पेशली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जिसमें कि बोर्ड मास वगैरह भी अवेलेबल हो सकता है। जैसे बोर्ड मास वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो हो सकता है आपको उसमें स्क्वायर रहे, रूट रहे, कहीं पे आपको माइनस प्लस इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अभी जो फिलहाल हम लोग ओनली जो है परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस कर रहे हैं, ओके। परफेक्ट स्क्वायर या तो परफेक्ट स्क्वायर रूट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले क्लास में जो है डेसिमल होगा, नॉन परफेक्ट होगा, फिर वेरिएबल्स वगैरह बहुत कुछ है इसमें, ओके। तो हर एक चीज़ को बेसिक से कवर करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। नॉर्मली इसको आप लोग बनाओ, ओके, या फिर आप लोग कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से बनाओ या तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाओ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग लॉन्ग प्रोसेस की कोशिश मत करना, ज़्यादा समय लगता है और कुछ नहीं। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए जल्दी बनाइए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम मस्त क्वेश्चन है यार, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। चलिए तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला का आपको याद आ रहा होगा। नॉर्मली अगर आप इसे जनरल प्रोसेस से बनाओगे तो दोनों को स्क्वायर करते करते आपका समय पार हो जाएगा। इससे अच्छा है आप शॉर्ट ट्रिक पे दिमाग लगाओ। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। अगर आप लोग पहले पढ़े हैं तो आप लोग को बखूबी याद होगा। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। मतलब एक बार जोड़ देते हैं दोनों को, एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार दोनों को जोड़ना है, कहने का मतलब 51, ओके, 51 प्लस 49, ठीक है। और एक बार दोनों को घटा देंगे, 51 माइनस 49, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 1 10, ओके, 5 4 9 1 10, 100 हो गया। और अगर दोनों को घटाते हैं तो यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलता है, कहने का मतलब 200 इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है प्रोसेस में, सीधा फॉर्मूला पुट करो, इससे काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन। नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि 392 दिया हुआ है, ओके, 392 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको एक तरह से मान लीजिए x, इंट्रोगेटिव छोड़िए x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ज़्यादा सही रहेगा। चलिए यह जो है एक तरह से मान लीजिए x का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, इसमें आप लोग नॉर्मली बोर्ड मास का नियम लगा सकते हैं बेफिक्र। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, जैसे 28 को नीचे भेज देंगे और यह जो है जो x माने हुए हैं उसको ऊपर भेज देंगे। तो नॉर्मली चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 392/28, ओके। और यहाँ पे अंडर रूट जो है वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह रूट जो है, चूंकि नॉर्मली हमको वाट का वैल्यू निकालना है तो यह रूट को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, रूट को इस साइड भेज दो। तो एक चीज़ ध्यान देना, बराबर के अगर इस साइड से उस साइड करते हैं तो रूट जो है स्क्वायर में बदल जाता है और स्क्वायर जो है रूट में बदल जाता है। नॉर्मली चलिए रूट को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे रूट क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो भैया 7 चौक 28 हो गया और 7 पैचे 35 और 7 चौक 42। तो 4 से यहाँ पे अगर काटा जाए तो भैया 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 14 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, वाट का मान क्या है, 14 का स्क्वायर है। वाट का मान क्या है, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर आपको ऑब्वियसली पता होगा 196। नॉर्मली आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि भैया याद करके रखना। देखते हैं आप लोगों में से किन को याद है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि याद किए हो या नहीं, या हो सकता है किन्हीं को 20 तक ही याद हुआ हो। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताना। तो नॉर्मली इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 196, ओके। चलिए उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। जैसा आपने ऊपर बनाया, ध्यान देना, जैसे आपने ऊपर बनाया सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं, देख सकते हो। ए की स्क्वायर और मतलब सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला है, आपको जल्दी से इसको सॉल्व करना है, जल्दी कीजिए। आई थिंक अब तो बन जाना चाहिए, कोई देर नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, इसका a प्लस बी जो फॉर्मूला ऊपर लिखे हुए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर है। चलिए पहले दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सिंपल है। 7.5 प्लस 3.5 दोनों को जोड़ दिए, ओके।
फिर दोनों को घटा दिए 7.5 माइनस 3.5, क्लियर। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखना दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, यहाँ पे 11 हो जाएगा, गुणा 11 होने के बाद अब यहाँ पे देखो अगर 7 में से 3 घट जाए, 7 में से 3 घट जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो आई थिंक जो है ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत खैर नहीं है, जो है रहने दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पे 4 एक और होना चाहिए। ओके चलिए, तो इसका 44 हो गया। इसके बाद जो है इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ भी मिस्टेक ही हो गया है। चलिए इसके बाद ये रहा, तो ध्यान देना यह जो है रूट है, यह जो है सब जो है रूट है। ओके यह सब रूट है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। यह सब तो आई थिंक देखोगे बन जाएगा, देखोगे एकदम आई थिंक तुरंत बन जाएगा। ठीक है जल्दी, चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है भैया, 4 को उड़ाना है, ठीक। तो रूट 4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 7 और क्या हो, 2 मेरा जुट जाएगा, 7 और 2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ओके तो नॉर्मली 7 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9। ओके तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 किसका रूट होता है भैया, 3 का। तो चलिए यह इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, क्लियर है। अब चलिए सॉरी यहाँ गुना नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस देना भूल गए थे, अब देख सकते हैं यहाँ प्लस। ओके तो यहाँ पे जो है अभी क्या आया था, 3 आया था, तो 13 3 कितना हो गया, 16। तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 का वैल्यू क्या है, 4 है। बस सिंपल है यार, इसको तो आप मुंह से भी कर सकते थे। ओके चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। तो 289/144 का वर्गमूल क्या है। बहुत सिंपल है यार, याद तो करके आए होंगे मेरे हिसाब से, देखते हैं। चलिए इसी से पकड़ में आ जाएगा 289 किसका है, आई थिंक बहुतों को नहीं पता होगा अगर याद करके नहीं आए होगे तो। ओके चलिए यहाँ पे सिंपल है, रूट इस तरह से है भैया, 289/144 है। तो यहाँ सिंपल है, 289 जो है 17 का होता है, ओके, और 144 जो है 12 का होता है। तो 17/12 जहाँ भी है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 17/12 कहाँ है भैया, ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 17/12। चलिए इसके बाद जो है ये रहा 529। नॉर्मली कल क्या था, कल स्क्वायर रूट या तो स्क्वायर मेन है सिखाना होता है, ठीक है, समझाना होता है, इसलिए बहुत मैं कोशिश करता हूँ बहुत आराम से बताऊँ। इसलिए आज जो है वैसा तो कुछ है नहीं, सिखाना वगैरह नहीं है, ऑलरेडी आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसलिए आज जो है जल्दी जल्दी क्लास कर लेते हैं, आप लोग को सब जो है समझ में आराम से आ रहा होगा। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए 529 और 2304, तो इसका जो है आपको रूट निकाल के जोड़ना है, रूट निकाल के जोड़ना है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से किन को याद है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, जल्दी कीजिए। चलिए पहले आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से जो है एक बार रिवाइज करवा दे। 529 को यहाँ पे कपल ढूंढना है भैया, कपल है ना, इसका रूट निकालना है। चलिए दोनों को लिख लेते हैं पहले, सबसे अच्छा रहेगा। ओके दोनों का रूट निकालना है, तो यहाँ पे कपल बना लिया। कपल बनाने के बाद क्या किया है, 9 किसके किसके अंत में आता है, तो 9 जो है या तो 3 या तो 7, 3 3 9 7 7 49, क्लियर है। अब देखिए 2 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 जो है आपको पता होगा कि भैया वह जो है 1 का 2 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्लियर है। तो 2 वाले को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे या तो 23 आंसर होगा या तो 27 होगा। तो कैसे नोटिस करेंगे, 2 है, 2 को उठाए थे ना, किसको उठाए थे, 2 को उठाए थे, तो 2, ओहो यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ 3 होना था, यहाँ क्या होना था, 3 होना था, 3 3 9, ओके 4 4 16 कर दे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेन है उसका कोई उपयोग यहाँ पे है भी नहीं। ओके चलिए यहाँ पे है क्या कि आपको 2 हम लिए थे, तो 2 को उसके अगले से गुना कर दें, कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 से ही छोटा है कि बड़ा है भाई, 6 से ही छोटा है, 5 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, सीधा छोटा है, तो 23 वाला का हो जाएगा। सिंपल है, ये जो 529 है इसका वैल्यू 23 हो गया। अब चलिए इसको भी ठीक उसी तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, 2 हो जाएगा, और या फिर 2 के बाद 8 हो जाएगा, चूंकि 8 2 10 होता है, तो यहाँ पे सिंपल है। अब जो है 23 किसके इसके बीच में आता है, तो 5 25 4 4 16, तो यह जो है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप लोगों में से अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रीवियस क्लास देख लेना, मे भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत कोई नए आए होंगे, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 वाले को जो है छोटा वाला को तो यहाँ पहले लिख लेना है। अब या फिर 42 आंसर होगा या फिर 48 आंसर होगा। ओके तो आई थिंक हाँ दिख जाना चाहिए, ऐसे छिप नहीं रहा होगा, ये 48 है। ओके देखना यहाँ पे 42 या फिर 48 इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे क्या है कि 4 है, 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 को 5 से गुना कर दो, कितना 20 आ गया। तो 20 से जो है 23 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 48, ऑब्वियस सी बात है 48 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 529 का मान जो है भैया 23 हो गया था, और यहाँ पे प्लस जो है 48 हो गया था। तो 8 3 11 4 2 1 6 7
71 मेरा यहाँ पे सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, बस खत्म कहानी। तो यहाँ पे है, आप लोग अगर याद किए रहते तो कोई मतलब नहीं था, आप बस इसको निकालते में भी, क्योंकि हम जो है 30 तक बोले हुए थे। आप लोग इसको डायरेक्ट जो है आप लोग एक बार करते, इसका तो आपको याद रहता, आप लोग का काम हो जाता, लेकिन आपने शायद याद किया है या नहीं पता नहीं, खैर चलिए। इसके बाद जो है यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे देखना 5 वाला शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दो, यहाँ पे 5 वाला शॉर्ट ट्रिक लगने वाला है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से किन को याद है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, देर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। चलिए 7225 से बहुत ही मस्त है, इसको तो आप लोग देख करके जवाब दे दोगे। ओके चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे नॉर्मली देखिएगा, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, अगर 7225 का रूट आपको निकालना है, ठीक है, तो आई थिंक उसको भी लेकर के चलेंगे जो नए हो में भी। तो यहाँ 25 का जो है सीधा 5 लिखते हैं बिना कुछ सोचे, और 72 को जो है एक कंटिन्यूस, जैसे एक कह सकते हो लगातार संख्या में आपको तोड़ना है। तो 8 और 9 इस तरह से आपको तोड़ना है, 8 और 9 में तोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे 9 8 या 72 होता है, तोड़ने का मतलब ये हुआ कि दोनों को गुना करने के बाद 72 होना चाहिए, तो 8 और 9 ही हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा वाला को लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया 85, कहने का मतलब 85 जो है इसका रूट हो गया। ओके, तो चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, आई थिंक इसका तो कोई ज़रूरत अब रहा नहीं। ओके, तो 85 प्लस रूट, सॉरी एक्स मान लो, रूट नहीं होगा ये, 1000 का जो है 12% हो गया। ओके, तो यहाँ पे यह खलास हो गया। ओके, तो रूट बराबर या दोनों गुना हो जाएगा, 120 हो गया। 120 में अगर 85 को घटा दिए तो मेरा कितना निकल गया, 120 में 85 तो 15, यहाँ पे 35 हो गया। 35 हुआ या नहीं, बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे 35 हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है ये रहा अगला प्रश्न, यदि अंडर रूट एक्स, ध्यान देना, अंडर रूट एक्स इजकल्स टू 88 इंटू 42 भागा 16 हो तो x का मान क्या है। यार कमाल है, जल्दी से इसका x का वैल्यू निकालो। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको जो है यह जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। कल आपको स्क्वायर का ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखते हैं आप लोगों में से किन को याद है। चलिए अभी ही तो प्रैक्टिस हो जाएगा, चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सिंपल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे रूट एक्स है इजकल्स टू 88 को पहले 42 से गुना करना है, ठीक, और फिर जो है भाई साहब को इसको 16 से भाग देना है, बस यही कह रहा है। सिंपल एक काम करो, यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, रूट को पहले ही भेज देते हैं, रूट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इजकल्स टू यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना 88 इंटू 42, ठीक है, और भागा 16, भागा तो दोनों पे लगा हुआ है, तो चलो यहीं पे कर देते हैं, दोनों पे भागा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 8 2 जा 16 हो गया, और 11 बार में खत्म, और 2 दूनी 4 21, 11 और 21। तो 11 का शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं, 11 को किसी भी संख्या से गुना कैसे करते हैं। चलिए एक बार इसका भी रिवीजन हो जाए, मे भी आप लोग भूल गए होंगे। तो 11 को अगर 21 से गुना करना है तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, पहले 1 लिख दो, ठीक है, फिर क्या है 2 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 3, फिर इधर का 2 लिख दो, 2 से 21 हो गया। बस आप लोग करोगे क्या, ऐसे करके और ऐसे करके गुना करोगे। यार भाई ऐसे नहीं करना है, सीधा 11 का शॉर्ट ट्रिक लगा दो ना, समय बचेगा। 231 मेरा यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ऊपर मेरा 231। ठीक, अब यहाँ पे समझना ज़रा, चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 231, और नीचे कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, इसका बस स्क्वायर आपको निकालना है। तो चलिए 231 का स्क्वायर, चलिए यहाँ पे देखना, अब सिंपल है, यहाँ पे 231 का स्क्वायर करने का आपको तरीका मालूम है। चलिए यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, तो चलिए यहाँ पे ऐसे कर दिए, 2 भागे बांट दिए। 1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है, लेकिन हम क्या बोले थे, 2 अंक लगाना है, कितना, चलिए इसको पहले कलर चेंज कर लेते हैं तो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 अंक तक रखना होता है, इसलिए 2 यहाँ पे मैं रखूंगा। 23 की बात करें तो 23 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। ओके, तो 529 मेरा यहाँ पे हो गया। क्लियर। अब देखना 23 गुना 1 मेरा 23 हो गया, और फिर जो 23 आया उसको 2 से गुना कर देंगे, इस वाले 2 से। ठीक है, तो 23 दूनी क्या आ जाता है मेरा 46 हो जाता है। तो यहाँ पे एक काम करो, 46 एक अंक छोड़ करके जोड़ दो, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 9 4 13। तो देखना अब एक काम करना, इतना जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, ध्यान देना, इतना जो है जोड़ने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हो, ध्यान देना। ऐसे तो मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोग को एक बार रिवाइज करवाना था कि भैया स्क्वायर कैसे करते हैं, आप लोग यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, लास्ट में क्या है 1 है, तो आप सिंपल यह आंसर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, आप लोग अगर इसे जोड़ दोगे, चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 4 13, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3, तो 53 जो है, ठीक है, ध्यान देना 53,361 हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान देना, इतना करने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। चलिए, इतना करने का जरूरत नहीं है भैया। यहाँ पे देखना, अब ये रहा,
यहाँ पे 231 का स्क्वायर आपको निकालना था, 231 का स्क्वायर निकालना था ना, तो 1 का स्क्वायर, ध्यान देना 1 का स्क्वायर जो है अंत में क्या आएगा, अगर 231 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो आपको लोग यूनिट डिजिट को ही ना, आप लोग तो यूनिट डिजिट को मुंह से ही निकाल सकते हो, तो 1 का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, अंत में क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखना किसी भी आंसर के लास्ट में 1 है, बस एगो में है, अगर 2 को रहता, 3 को रहता, तब जाकर के हमको निकालना भी पड़ता है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है भाई, एगो है तो सीधा इसी को टिक कर दो, इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2025, लो फिर से 5 वाला आ गया। चलिए आप लोगों में से देखते हैं किन से यह बनता है। 5 वाला है, बहुत ही सिंपल है यार, वही जल्दी करो। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, 2025 इजिकल्स टू वाट हो गया। अब यहाँ पे जो है गुना 81 है, गुना क्या है 81 है, ओके। तो यहाँ पे बस इसका भी 5 हो गया, और यहाँ पे 20 को क्या है 5 चौक 20, ठीक है, या 4 पंजे 20 करो, 4 पंजे 20, तो छोटा वाला हम लिख लेंगे तो 45 आ गया, क्लियर। तो चलिए रूट 25 का मान जो है यहाँ पे मेरा 45 आ गया, और यहाँ पे 9, क्लियर है, 9 9 81, 9 को इधर भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रूट का मान क्या हो जाएगा 45/9, और 9 पचे 45, तो रूट का, सॉरी रूट नहीं, बार बार रूट बोल देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 5 हो गया, क्लियर है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ओके। चलिए इसके बाद देखिएगा इसको, 48 रूट प्रश्नवाचक चिन्ह फिर प्लस 32 रूट प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल्स टू 320। तो देखना अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकलता है, ऐसे यह जो है कॉन्सेप्ट का खुलासा कल होगा। मेन है क्या कि वेरिएबल जब एक्स वाई जब आएगा ना, तब जा करके कल खुलासा होगा। थोड़ा सा आज मैं आपको हिंट दे दूंगा, मेन होता है हिंट दे दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि रूट वाले में बहुत बच्चे फंसते हैं। तो पहले आप लोग एक काम करें, पहले हिंट ले लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जिनसे बन गया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट करना। चलिए यहाँ पे हिंट लेना आखिर क्या है, जैसे देखना 2√3 है, ओके, और प्लस जो है 3 रहे या 5 ही क्यों ना रहे, 5√2 है, ठीक है। अगर आप इस दोनों को जोड़ना चाहो तो नहीं जुटेगा। आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, तो रूट वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से ही चालू हो रहा है, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर जो है जो भी प्रैक्टिस था बहुत ही इजी था किए, ठीक है। अब यहाँ पे रूट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट वाला कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आज ही समझ लेते हैं, कल तो खैर बहुत अच्छे तरीके से समझे गए, ओके। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी है, परसों हो सकता है आपका डेसिमल वगैरह चले, ओके। तो यहाँ पे देखना कल शायद वर्ड प्रॉब्लम है, खैर नॉर्मली मैंने क्या बहुत अच्छे तरीके से समझाना है आपको, एक एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो आई थिंक परसों होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखना, अब यह जो है रूट है, यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। रूट में क्या होता है, जब 2√3 है अब 5√2 है ना, तो यहाँ पे अगर सेम है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे ये वाला अगर सेम है तभी हम दोनों को जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह दोनों जुटेगा नहीं, यह जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2√3 रहता और यहाँ पे भी 5√3 रहता, ठीक है। तो यहाँ पे √3 कितना है, 2√3 है। बट मैं एक काम कर रहा हूँ, भाषा में इसको लेके चलना। जैसे यहाँ पे √3 है, कितना √3 है, 2√3 है। यहाँ पे √3 कितना है, 5√3 है। तो दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7√3। अब ध्यान देना, यह √3 से छेड़छाड़ नहीं करते, ऐसा नहीं कि दोनों को गुना कर देना या कुछ और अपना पता नहीं कुछ दिमाग अलग लगा करके कुछ ऐसा वैसा सेटिंग मत करना। √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, और जोड़ने के बाद √3 ही आ जाएगा, बस आगे वाला यहाँ जुटेगा 5 2 7। क्यों, क्योंकि मैंने अभी भाषा में इसको समझाया आपको। यहाँ पे 2 को √3 है तो यहाँ 5 को √3 है, तब जाकर के यहाँ 7√3 हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? चलिए एक और चीज आपको समझाते हैं, अब सब समझ में आपको आ जाएगा। देखना जरा, √3 गुना √3 अगर हम करें, ठीक है, तो आप लोग को जो है इससे, चलिए सिंपल है 3 आता है, ओके। √3 गुना √3 करें तो सिंपल है 3 आता है, ओके। लेकिन अगर इसी को अगर जोड़ दें, ध्यान देना, इसी को अगर जोड़ दें, √3 और √3 को जोड़ दें तो क्या होता है मेरा, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। गुना में तो भाई हम कर दिए, 3 निकाल लिए, ठीक है, लेकिन आखिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे सिंपल देखना, एक √3 इधर है, एक √3 इधर है, कुछ नहीं है तो आगे में 1 तो हो सकता है ना जी, 1 गुना में रहेगा कि नहीं, इसका भी 1 में गुना रहेगा, ठीक है, और इसका भी 1 में गुना रहेगा, दोनों में 1 में गुना रहेगा। तो कहने का मतलब एक, ध्यान देना, एक हिस्सा तो होगा, एक √3 होगा, इधर भी एक √3 होगा, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। बस यही कॉन्सेप्ट पे यह भी आधारित है, क्लियर है। अब देखना डिफरेंट है तो जोड़ना मत, जुटेगा नहीं, ओके। चलिए जब जोड़ हो गया तो चलिए घटा गुना भाग सब सीख लेते हैं, इसके बाद जो भी आगे क्वेश्चन होगा सबको कवर कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखना अब क्या है, यहाँ पे चलिए जैसे मान लेते, चलिए बार बार 2 लेना ठीक नहीं है, बाकी नहीं तो 5 को बुरा लग जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है 5√2 हो गया, इसमें क्या करना है, मान लेते हैं 3√3 को घटा रहे हैं। चलो अब क्या है, यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, घटेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं घटेगा, ओके।
तो अब देखना इसको आखिर क्या होना चाहिए, मैंने क्या कहा, रूट जो है सेम होगा, रूट सेम होगा, सिंप्लीफाई बहुत ही आराम एक तरह से होता है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे देखना 5√2 हो गया, और घटा अगर वही यहाँ पे 3√2 रहता, ध्यान देना 3√2 रहता, तब जाकर के √2 दोनों में है, तो यहाँ पे 5 गो √2 है पहले में, अगले वाले में 3 गो √2 है, तो 5 गो √2 में 3 गो √2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2√2। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो घटा वाला क्लियर हो गया, ओके। तो अभी देखना गुना वाला थोड़ा बना लेते हैं हम। गुना वाला क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2√2 है, ठीक, और गुना कर दिए भैया 2, जैसे मान लेते हैं 3√2, इसमें क्या है, इसमें सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है, ओके। और मान लेते हैं एक डिफरेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें डिफरेंट है, ओके, इसमें क्या है, सेम है, इसमें डिफरेंट है, लेकिन नियम ध्यान देना, अगर अगर घटा और जोड़ की बात करें तो उसमें सेम रहेगा, तब जाकर के काम कर सकते हैं, डिफरेंट में पॉसिबल नहीं है भैया कि आप काम कर लोगे, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें गुना में क्या है, आप लोग काम कर सकते हो, नॉर्मली क्या है, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो गया, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 मेरा होता है, तो 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुना में चलता है। 2 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो √6 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा मत सोचना 3 और 2 बाहर आ जाएगा गुना करके और रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम अगर 2 को गुना करते हैं तो मेरा सिंपल है 2 आ जाएगा। तो यह जो है आपको बताऊंगा जरूर, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जरूर वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना यहाँ 6 से √6 हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंट हो सेम हो इसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना काम करेगा तो करेगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है भाग की बात करते हैं। जैसे देखना 3√2 है, ओके, अब भाग दे दिए, चलिए नीचे 2√3 से, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ध्यान देना, इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो पहला चीज़ तो सॉल्व तो यह होगा नहीं, लेकिन रेशनलाइज आप कर सकते हो, परिमेयीकरण जिसको बोलते हो। नीचे चूंकि रूट नहीं रहता है, डिनोमिनेटर यानी हर में जो है आपको रूट को नहीं रखना है, तो यहाँ 2√3 जो है उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे, 2√3 यहाँ भी हो गया और नीचे भी 2√3 गुना हो गया। क्लियर है, अब देखना यहाँ पे दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया मेरा, चलिए ऊपर हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, नीचे देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूनी यह भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं, 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से चलिए कट भी गया, तो √6/2 मेरा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √6/2। तो नॉर्मली जो है आप लोग रैशनलाइज करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग ध्यान देना, अगर मेन होता है क्या है, जब इतना वो रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देना यह जो है रूट और यह दोनों नहीं कट रहा है, उस वक्त जो मैंने आपको क्या बोला था नहीं कटेगा, तो यह दोनों नहीं कट रहा है, ओके, पॉसिबल भी नहीं है कि यह दोनों कटेगा, इसलिए इस पे ध्यान मत देना। बाकी जो है इसको इससे काट सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं, ओके, यह अलग फंडा है। जैसे उसमें क्या था, डिफरेंट रूट, सेम वही यहाँ पे भी बात लाए, डिफरेंट रूट और सेम रूट, तो यह दोनों आपस में नहीं कटेगा, आपस में नहीं कटेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है मेरा 3 और यह कट रहा है और 2 और यह कट रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो, वह जो है अलग बात है। क्लियर हो गया, चलिए अब यहाँ पे है क्या कि आगे में कुछ ना कुछ लगा हुआ था, जैसे मान लो √2 है, ठीक है, अगुना √3, ठीक, जैसे ऊपर किए जस्ट आप 3 दूनी 6 कर देना, इस तरह से क्वेश्चन मिले घबराना नहीं है, सीधा बना देना, ठीक। अब इसी जगह पे अगर भाग कर देते हैं, चलिए अब क्या करोगे, तो पहला चीज यह तो सॉल्व होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, √3 यहाँ कुछ से कट जा रहा था और √2 भी जो है यहाँ पे कुछ से कट जा रहा था, तो यहाँ तो उसका कोई सहारा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक नियम याद रखना, नीचे क्या है, रूट नहीं होना चाहिए, नीचे क्या, रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 से नीचे भी √3 से ऊपर भी, तो यहाँ पे √6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, बस यह मेरा हो गया। अंतिम में जब यह सॉल्व नहीं होगा तो आखिर क्या होगा, तो अंतिम में जो है यही सॉल्व हो गया, यह मेरा एक कह सकते हो क्या कि एक तरह से सॉल्व ही कह सकते हैं, एक तरह से फेस जो है चेंज कर देना, और कुछ नहीं, फेस चेंज करना, बाकी सब कुछ वही है, ओके। तो यह हो गया आपका। अब चलिए, अब जब प्लस माइनस गुना भाग हो गया, एक और चीज आप समझ लेना, एक और चीज समझना, जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे 3 है, ठीक है, और प्लस भले ही ध्यान देना, भले ही यहाँ पे डिफरेंट हो,
जैसे देख लेना यह भी डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है जोड़ में कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट है, भले ही डिफरेंट हो लेकिन कॉमन भी निकल सकता है। मे बी अगर कभी सिंप्लीफाई करने दे दे आपको क्वेश्चन तो कॉमन यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 2 जो है दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो √3 प्लस यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लेते हैं √3 घटा करके यहाँ पे √2 रहता तो इससे भी कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन कॉमन जरूर निकल सकता है। ओके, तो यह सब जितना भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। अब आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे कुछ मेन है क्या, लगातार एक ही चीज को मतलब बताना, एक ही चीज के ऊपर बताना थोड़ा सा आदमी को बोरियत फील होता है। चलिए एक क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद आगे फिर एक जो है आपको तरीका बताएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे सिंपली है, इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 48 रूट, चलो इसको x मान लो, x ही मान लो, समझना, ये मत सोचना कि हार्ड है, टेंशन मत लेना, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, बोलने में ज़्यादा इजी पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे √x हो जाएगा, यहाँ पे 320 हो गया, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे इसमें भी √x है, इसमें भी √x है, ठीक। अब समझना यहाँ हम क्या बोले थे, दोनों में रूट अगर सेम है, चूंकि देखना x का मान अगर निकलेगा तो दोनों में तो पुट होगा, दोनों में रखा जाएगा, तो दोनों में रखेंगे तो दोनों का जो है वैल्यू तो सेम रहेगा। यह भी रूट कुछ भी रहेगा 2 3 4, तो यह भी रूट 2 3 4 रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने क्या बोला था अभी कि यह अगर सेम रहे प्लस में तो आप लोग इसको जोड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यह दोनों जुट जाएगा, ठीक है। तो मेरा 8 2 10 हो गया, 4 3 7 1 80 जो है √x हो जाएगा, दोनों में √x है तो √x जैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 320 हो गया, तो √x का वैल्यू क्या हो गया 320/80, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, अच्छा 8 चौक 32 सीधा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे √x का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो भैया इधर रूट है तो उधर बेच दो, स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 4 चौक 16, x बराबर 4 चौक 16 हो गया, क्लियर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आई थिंक रूट से रिलेटेड जो है नॉर्मली क्या होता है, यह सब जो आपको अभी बताया ना, गुना जोड़ घटा भाग, इसमें बहुत बच्चे उल्टा पुल्टा करने का जो है थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है, बच्चे लोग करते रहते हैं, इसलिए आपको जो है डाउट क्लियर कर दिए। चलिए इसके बाद ये रहा प्रश्न, आप लोग इसको बनाओ, ठीक है, और जल्दी से बनाइए। इसके बाद जो है आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्या करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, जल्दी कीजिए इसको। ओके, चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो सिंपल है, इसको सॉल्व करना है, बताऊंगा ज़रूर, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, चलना जरा देखना ज़रा। अब क्या है, यहाँ पे √3 गुना √3 जो है 3 क्यों हुआ, अभी जस्ट मैंने ऊपर किया, या फिर √2 गुना √2 2 क्यों हुआ, यह एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे √3 और गुना √3 है, ठीक है। चलिए नीचे वाले को इरेज कर देते हैं, इसको जो आप जो ऊपर देख रहे हो इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चूंकि दोनों पे रूट है तो हम लोग नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, √3 गुना √3 अंदर में क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और √9 बराबर क्या होता है मेरा 3 होता है। तो यह जो है बेसिक फंड है, सबसे बेसिक है, आई थिंक अब तो समझ गया होगा, ठीक है। तो √9 बराबर 3 हो गया, तो इसीलिए जो है इसको डायरेक्ट हम लोग 3 निकाल देते हैं। और एक और जो है कल शायद मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में 2 को जोड़ा है तो एक कॉमन निकल जाता है, तो इससे मेरा 3 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली यह मेरा 3 हो गया बस। तो आई थिंक अब गुना से भी रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, चलिए अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब आगे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब उस समय आपको हर एक चीज़ और भी ज़्यादा हो सकता है आपको बता दिया जाए। तो चलिए इसको नॉर्मली बताते हैं। यहाँ पे क्या है भैया, रूट है 16/49 है, ठीक है, और यहाँ पे x/49 है, तो x का मान निकालना है। तो भैया 16 का रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 और 49 का रूट 7 बराबर x/49, ठीक है। अब x बराबर आप लोग कर क्या सकते हो भैया, 49 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 49 गुना, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 49 हो गया, 49 गुना 4/7 हो गया, और 7 7 49, तो x का वैल्यू 28 हो गया, ठीक है। तो 28 इसका सही आंसर हो गया, बस सिंपल है यह सब क्वेश्चन। ओके, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 176 अंडर रूट वगैरह वगैरह, जल्दी कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया है सेम इस तरह का क्वेश्चन था, आप लोग जल्दी से इसे बनाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूट है, सिंपल है देखने ला, यह रूट है, थोड़ा स्टाइलिश रूट है, टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 176 हो गया, प्लस जो है √2401। तो चलो भाई यह जो है किसका है, यह जो है किसका है, पहले यह तो पता करो। अभी शायद तो ऊपर सॉल्व किए हुए थे, ऊपर जो शायद सॉल्व किए होते, खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सॉल्व है तो चलिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 है, लास्ट में क्या है भैया 1 है, तो या फिर यहाँ पे
यूनिट डिजिट जो है 9 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 किसके किसके बीच आता है, तो भैया 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। 4 चौक 16 पंजे 25, तो छोटा वाला लिख देंगे भैया 41 और 49 हो गया। 4 जो है जब हम 4 लिए तो 4 को उसके अगले वाले से गुना करेंगे, 5 चौक 20, तो 20 से जो है 24 बड़ा है कि छोटा है, 20 से 24 बड़ा है या छोटा है, भैया यह क्या है, बड़ा है, सिंपल है। तो इसलिए मेरा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 49 क्या हो जाएगा, 49। क्लियर है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अंडर रूट जो है 176 प्लस 49 हो गया, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे 9 छो 15 हो गया और 7 4 11 1 12 1 1 2 225 हो गया। 225 किसका स्क्वायर होता है, यह तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो 225 जो है 15 का होता है, किसका होता है, 15 का, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। बस खत्म कहानी, क्लियर। चलिए इसके बाद यह रहा, यह दमदार क्वेश्चन है, एकदम सबसे मजा आ जाएगा यार, जल्दी करो इसको, देरी तो खैर बिल्कुल ही मत करना, मजा आ जाएगा एकदम से। चलिए यहाँ पे सिंपल है एकदम सेम जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, बस वही करते रहना और कुछ नहीं। यह जब लंबा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने क्या किया, इसको डाल दिया है, क्योंकि आप लोग का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन जैसे लंबा रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। आप लोग क्वेश्चन कहीं भी देखोगे तो लर्ने की क्षमता रहेगी आपके अंदर, ओके। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 225 हो गया, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 154 है, यहाँ 225 में भी ना दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना आप पहले जो है यह 225 है, यहाँ पे नोटिस करना, यह जो है 225 है, क्या है, 225 है, ओके। तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देना, 225 है ना, तो 225 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 है यहाँ पे, तो भैया यह 15 यहाँ पे लिखा गया, ओके। अब है क्या, 154 को 15 में जोड़ देंगे, 154 को 15 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 5 1 6, 169 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 169 हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ 169 में भी आपको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, चलिए खैर। अब देखिए यहाँ पे 169 हो गया, ओके। तो 169 हो गया यहाँ पे। अब देखना 169 किसका होता है, 13 का होता है, किसका होता है, 13 का होता है। तो चलिए यह जो है 13 हो गया यहाँ पे, क्लियर है। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 121 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 121। तो यहाँ पे 121 हो गया। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, ओके। तो यहाँ पे 11 हो गया। अब फिर 11 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया, ओके। यहाँ पे 36 हो गया, तो हो जाएगा 10 छो 16, तो यहाँ पे रूट 16 हो गया, किसका, 4 का वैल्यू। बस आप इसको डायरेक्ट मुंह से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, यह भी जो है बस सिंपल है, ऊपर रूट है भैया, नीचे 19 है और यह जो 4 है, ठीक है। नॉर्मली यह क्वेश्चन जो है छूट गया था, नॉर्मली यह जो है बीच में होना था, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी आपको लगेगा। तो यहाँ पे रूट जो है इस तरह से हो गया और 19 4 36 होता है, सॉरी 76 होता है, ठीक है। 19 4 76 होता है, ओके। तो यहाँ पे रूट बराबर क्या हो गया, 76 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टिक तो मैंने आपको बताया, 6 की जब 36 होता है, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, इस दोनों को गुना करेंगे और 42 को 2 से गुना कर देंगे, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। 42 दूनी 84। तो यहाँ पे सिंपल है, दोनों को जोड़ेंगे तो भैया यहाँ पे चलिए यहाँ दिख जाएगा आपको, 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 8 17 हो गया, 4 1 5, 5 7 7 6, क्या हो जाएगा, 5 7 7 6 इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अंडर रूट है 5 गुना 5 स्क्वायर गुना 5 क्यूब गुना 5 पे पावर 4, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से कीजिए, यह जो है रूट है, आप देख सकते हैं, रूट को आपको जल्दी से निकालना है, जल्दी कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई देरी आपको नहीं होगा, ओके। जैसा आपको जोड़ा लगाने के लिए मैंने बोला था, ठीक उसी तरह से करना है, जोड़ा लगाना है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, जब घातांक और करनी आगे आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे भी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन जो है उससे भी आ रहा है, इसलिए उसको जो है आगे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे 1 5 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ 3 5, यहाँ 5 जो है 4 बार है, इट मीन्स पावर 4। तो ऊपर का पावर सब जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, कितना पावर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 5 पे पावर 10 है, यानी 5 जो है 10 बार गुना होगा, कितना बार गुना होगा, 10 बार 5 गुना होगा। तो 10 बार जो गुना होगा उसमें 5 बार निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 5 बार निकाल लेंगे। तो 5 बार निकाल लेंगे, कहने का मतलब इस तरह से आप लोग देख लो, 5 बार निकाल लिए, ठीक है। 10 बार अगर गुना होगा तो 5 बार निकाल लें, चूंकि आधा निकाल लेते कपल बना बना करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 5 25, फिर 5 25, 25 25 625, 625 गुना 5 करेंगे तो 3125 हो गया। तो खैर चलिए हो गया आंसर। तो इसके बाद जो है आज का क्लास इतना ही, कल जो है मिलते हैं, हो सकता है आपको कल जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ओके।